देखो हम लोग अब सम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लिए थे ऑलमोस्ट। तो देखो जैसे यहाँ दिया प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ बद्रीदास टोपीवाला 31 दिसंबर 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपको जैसे एक ट्रायल बैलेंस दिया कि ओपनिंग स्टॉक है बेटा 50,000 ओपनिंग स्टॉक। तो एडजस्टमेंट का काम करना है नहीं, आपको। आप हमेशा ये करो कि एडजस्टमेंट को सम्स में टिक कर लो कि कौन कौन सा आइटम एडजस्टमेंट है, कौन कौन सा आइटम के साथ एडजस्टमेंट है, वो टिक कर लो। जैसे देखो यहाँ पे दिया स्टॉक दिया क्लोजिंग स्टॉक, ये तो अलग ही एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर बेड डेट दिया है 5%, ये किस में जाएगा, डेटर पे इफेक्ट करेगा, तो डेटर को टिक करके रख लो। फिर टोटल बेड डेट बोला, देखो ये देखो आप बोले ना कल कि सर अगर पहले आइटम सीरियल में, देखो ये लोग पहले प्रोविजन दिया बाद में बेड डेट दिए, लेकिन आप यूज क्या करोगे, पहले बेड डेट तो बाद में प्रोविजन। पहले बैड डेट फिर प्रोविजन। हाँ, तो एक तो डेटर में टिक करके रख लो। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज बोला है सैलरी वेजेस का, तो उनमें टिक करके रख लो। रेंट और इंश्योरेंस बोला है कि 15 महीना एंड 18 महीना का पेड है रिस्पेक्टिवली, तो मतलब 12 महीना का पेड होना चाहिए था ना रेंट और इंश्योरेंस। रेंट पेड है 15 महीना का, मतलब रेंट 3 महीना का एडवांस पेमेंट है और इंश्योरेंस 6 महीना का एडवांस पेमेंट है। और डिप्रिसिएशन आपको बोला है फर्नीचर पे और प्लांट एंड मशीनरी पे, तो हम उनमें टिक करके रख लेंगे। हम आपके साथ अभी क्या करेंगे जेनी कि हम लोग अभी एक एक आइटम हम पढ़ेंगे और हम बोलेंगे आप बताओ उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। अभी सर हाँ क्या दिक्कत है, करो ना मेरे साथ, कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे साथ 2 सम्स करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरा हालत बिगड़ गया। नहीं बिगड़ेगा, हम है ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो, हम है आपके साथ। आप बस खाली मेरे साथ ट्राई करो। देखो 2 सम्स अगर हम जैसा चाहता है वैसे रोटेट कर लिए ना खुद को, फिर वो हैबिट लगने लग जाएगा। जैसे देखो पहला आइटम दिया बेटा ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग पीएल की बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में किस तरफ, डेबिट की क्रेडिट। अब हमेशा ऐसे बोलोगे ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएल डेबिट पीएल क्रेडिट। और एसेट लाइबिलिटी तो ठीक है वो एसेट, हाँ ट्रेडिंग डेबिट देखो करेक्ट है। परचेजेस डेबिट ट्रेडिंग डेबिट वेरी गुड। बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल रिसीव करना है एसेट। एसेट वेरी गुड। सेल्स सेल्स क्रेडिट में था, ट्रेडिंग के क्रेडिट में ट्रेडिंग क्रेडिट वेरी गुड। सेल्स रिटर्न सर सेल से माइनस कर देंगे, से माइनस होगा। वेरी गुड। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग डेबिट परचेज से माइनस होगा, मतलब ये बोल सकते हो। हाँ अब देखो आइटम दिया डिस्काउंट, एक आइटम दिया 300 डेबिट, एक आइटम दिया 250 क्रेडिट। तो डेबिट वाला क्या होगा बेटा, डिस्काउंट अलाउड, आप डिस्काउंट दियोगे तभी डेबिट में दिया मतलब खर्च है, और क्रेडिट में दिया मतलब इनकम है, तो यानी ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड रहा होगा। तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा बोलो। डिस्काउंट रिसीव्ड है मेरा इनकम, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। किसके, पीएल के, वेरी गुड। और जो डिस्काउंट गिवन अलाउड है तो वो एक्सपेंस है, तो वो ट्रेडिंग के पीएल के डेबिट में बेटा। डिस्काउंट दो या डिस्काउंट लो, ये सब पीएल का आइटम है। आप डिस्काउंट नहीं दोगे या नहीं लोगे तो आपका काम नहीं रुक जाएगा। नेक्स्ट आइटम है कैरेज आउटवर्ड, माल को बाहर निकालने का भाड़ा। कैरेज आउटवर्ड निकालने का, तो पीएल डेबिट। वेरी गुड। सैलरीज सैलरीज के बिना, वेजेस के बिना रुकता है, हाँ वेरी गुड बिना नहीं रुकता है, तो पीएल डेबिट। वेरी गुड। अब आपको एक नया हिंट देते हैं यहाँ पे जनी, अगर मान लो एक साथ वर्ड दे देता सैलरीज एंड वेजेस, तो पहला वर्ड कौन सा है, पहला वर्ड नहीं सुनो, सैलरीज एंड वेजेस वर्ड दे देना बेटा, तो पहला वर्ड सैलरी है इसलिए पीएल डेबिट भेजो। मतलब ये लोग बोलना चाहते हैं कि मान लो सैलरीज एंड वेजेस मिला के 12,000 रुपए दिए, तो हो सकता है उसमें 11,000 रुपए तो सैलरी है, 1,000 छोटा मोटा वो वेजेस है, तो उसको लोग अलग नहीं रखा, वो लोग एक ही में मिक्स कर दिया। और वही लिखते वेजेस एंड सैलरीज, तो ट्रेडिंग डेबिट, क्योंकि पहला वर्ड वेजेस है, मतलब जो फर्स्ट में है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब उसका ज्यादा प्रोपोर्शनेट फिगर है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आइटम रेंट, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, अब ये पीएल डेबिट। वेरी गुड। रेंट 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 क्या चीज का है, रेंट खर्चा है ना बेटा, पीएल डेबिट। पीएल डेबिट नहीं, हम कुछ और सोच रहे थे, रेंट पेड है ये, रेंट पेड, का नेचर है। हाँ रेंट पेड। सन्ड्री डेटर्स सैलरी डेबिट, तो
उसमें जाएगा बैलेंस शीट में शायद। एसेट की लायबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स का ये एसेट वेरी गुड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। वेरी गुड। अब आता है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम, इनकम टैक्स। मेरा बात सुन लो इस पे। इनकम टैक्स में मेरा बिजनेस का जो कमाई होता है ना उस पर जो टैक्स देते हैं उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स होता है, मतलब इंडिविजुअल आदमी अपने कमाई पे जो टैक्स देता है ना उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। और अगर बिजनेस इनकम पे जो टैक्स दिया जाए उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे इनकम टैक्स यानी पर्सनल टैक्स, यानी प्रोप्राइटर का टैक्स बिजनेस चुका रहा है एक तरीके से। इनकम टैक्स प्रोप्राइटर को खुद चुकाना चाहिए था अपनी जेब से, बट वो क्या किया, बिजनेस की जेब से पेमेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का ड्राइंग, मतलब ओनर का कोई खर्चा बिजनेस पेमेंट कर दिया। तो बिजनेस की नजर में ये ड्राइंग हो गया कि ओनर ड्राइंग किया एक तरीके से। तो ड्राइंग कहाँ जाते हैं, हाँ लाइबिलिटी में माइनस होता है कैपिटल से। ड्राइंग कैपिटल से, हाँ ठीक बोले हो, वैसे ड्राइंग एसेट है, आप करेक्ट बोले हो। बिजनेस के लिए तो एसेट ही है, लेकिन हम लोग एसेट पे शो नहीं करते, उसको कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो इनकम टैक्स कैपिटल से माइनस होगा। चलो कैश एंड बैंक, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बेड डेप्ट एक्सपेंस है, पीएल डेबिट, वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी, फ्रेट एंड ड्यूटी, इसके बिना ये रुक जाएगा। हाँ हाँ रुकेगा। तो ये ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट, वेरी गुड। अब एक आइटम आता है बेटा प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, वो भी देखो क्रेडिट बैलेंस दिया है, वो भी ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन दे, एडजस्टमेंट में तो दिया ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अगर अलग से दे तो उसको हमेशा पीएल क्रेडिट में डालना, क्योंकि नियम क्या बोलता है हम लोगों का कि हम लोग प्रोविजन, नया प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो वो तो पीएल डेबिट में चला गया, नया प्रोविजन जो बनाते हैं। लेकिन ओल्ड प्रोविजन जो बुक्स में होता है उसको राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करना मतलब जनरली क्रिएट करना है तो पीएल डेबिट में डाल रहे हैं, तो उसको सुनो, ट्रायल बैलेंस में रहेगा। ट्रायल देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 1750 रुपया, ये मेरा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, वो भी क्रेडिट साइड में। तो इसको भेजना पीएल के क्रेडिट में। क्यों, वो बताते हैं, क्योंकि जनरली प्रोविजन जब लोग बनाते हो कहाँ लिखते हो, हम लोग कल तक जो सीख रहे थे पीएल डेबिट किए जा रहे थे ना, वो नया प्रोविजन होता है बेटा। तो नया प्रोविजन क्रिएट करते हैं हम लोग, और पुराना प्रोविजन हम लोग राइट ऑफ करते हैं, मतलब पुराना प्रोविजन बुक से हटा देते हैं। तो अगर क्रिएट, डेबिट में माइनस नहीं कर सकते। नहीं मेरा बात वही तो सुनो, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बात तो एक ही हुआ। मेरा बोलना यही था, आप सही पकड़े हो, मेरा बोलना यही था जेनी कि हम लोग को कैंसिल करना है। अब आप जो बुद्धि लगाए वो भी करेक्ट है कि नया वाला जो प्रोविजन लिखेंगे उसमें से माइनस कर देंगे सर। और दूसरा तरीका ये भी है, इसको पीएल के क्रेडिट में लिख दे, जो ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे उसको पीएल क्रेडिट में लिख दो, बात तो एक ही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आइटम कैपिटल। कैपिटल तो ये लायबिलिटी, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस, लायबिलिटी में माइनस होगा। तो आपका आइटम पुटिंग सारा हो गया। अब एडजस्टमेंट पकड़ लो एक एक। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000, कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। और एक जगह इफेक्ट, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होगा ना हर एक का। हाँ ये इसमें शायद लायबिलिटी, है एसेट, स्टॉक मेरा एसेट होता है ना बेटा, सॉरी आपके गोडाउन में माल बचा हुआ वो आपका एसेट, आपका हक, आप कैसे भी बेच सकते हो उसको। चलो नेक्स्ट आइटम, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट टू मेंटेन 5% ऑन डेटर। मेरा डेटर कितना दिया हुआ है बुक्स में, मेरा डेटर दिया हुआ है 45,000, तो 45,000 का 5% प्रोविजन क्रिएट करना है हमको। वो बाद में पहले हमको बेड डेप्ट माइनस करना है, तो पहले माइनस करेंगे 3200 जो बेड डेप्ट दिया वो डेटर से माइनस करेंगे 45,000 में से, जो बचेगा उस पर 5% प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ये सीखे हम लोग। और ये दोनों जाएगा कहाँ, ये जो 5% क्रिएट करेंगे और ये 3200 जो बेड डेप्ट दिया हुआ है राइट ऑफ करने के लिए, ये दोनों सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक तो आप हो गया डेटर से माइनस,
और बाकी दोनों इफेक्ट पीएल का डेबिट, एक्सपेंडिचर है ना, लॉस है, लॉस लॉस। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट आइटम नंबर 4, सैलरी आउटस्टैंडिंग है और वेजेस आउटस्टैंडिंग है। लायबिलिटीज ये ठीक है, लायबिलिटीज में तो दोनों चला जाएगा। चलो हो गया। और एक इफेक्ट, एक सैलरी तो पीएल का डेबिट में ऐड होगा, वेजेस का पीएल ट्रेडिंग का डेबिट में ट्रेडिंग के डेबिट में ऐड हो जाएगा। हाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5वां नंबर एडजस्टमेंट, रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट बोल रहा है 15 महीना का दे दिया बेटा हम। रेंट का फिगर कितना दिया हमको क्वेश्चन में? रेंट का फिगर हमको दिया है क्वेश्चन में 3000, ठीक है। 3000 बेटा हम 15 महीना का दिए, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा इसमें से 12 महीना का कितना है, और फिर 3 महीना का माइनस करना पड़ेगा ना। एडवांस पेमेंट माइनस होता है प्रीपेड। तो 3000 डिवाइडेड बाय 15 मंथ इंटू 3 मंथ, तभी तो पता चलेगा कितना आउटस्टैंडिंग है। कितना कितना होगा? 3000 डिवाइडेड बाय 15 मंथ इंटू 3 मंथ, 600 मेरा एडवांस पेमेंट है। तो रेंट मेरा पीएल के डेबिट में दिखाया हुआ है। रेंट मेरा यहाँ एसेट में चला जाएगा एक, तो ठीक है। रेंट मेरा पीएल के डेबिट में दिखाया हुआ है, वहां से माइनस कर देंगे। इधर लेस कर देंगे। और वैसे ही मेरा इंश्योरेंस का फिगर हमको दिखा रहा है क्वेश्चन में 1200 रुपया, जो मेरा 18 मंथ का पेमेंट हुआ है। तो 1200 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6, 400 आएगा। इसका भी तो वही होगा, वही ट्रीटमेंट होगा। डेबिट में वो सब्ट्रैक्ट हाँ, होगा और इधर एसेट। वेरी गुड। तो ये दोनों हो गया। अब आ जाओ फर्नीचर एंड फिटिंग्स बोला 5% डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी 10% डिप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी का फिगर हमको दिए, हाँ एसेट से माइनस हो जाएगा। लेस कर देंगे और एक पीएल के डेबिट में वेरी गुड, वेरिएशन डाल वेरी गुड। तो देखो ये रहा अब आपका सोल्यूशन। तो हमको कॉन्फिडेंस था, तो हम तो आपको खाली कुछ बोला नहीं। जब आप बोले ना हमको मेरा हालत खराब हो रहा है, हम आपको कुछ बोला नहीं खाली, क्योंकि हमको पता था वो ठीक बोल जाएगी। हमको कॉन्फिडेंस था पूरा का पूरा, इसीलिए तो हम आपको परस्यू करने दिया। हमने नहीं करो करो, ठीक है हो जाएगा। 2 सम्स करते वो कॉन्फिडेंस बैक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या, सेल्स लेस रिटर्न लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया क्रेडिट में। इधर ओपनिंग में देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, फ्रेट एंड ड्यूटी, वेजेस में देखो आउटस्टैंडिंग ऐड किया, तो निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो जीपी लिख दिया, इधर में डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दिया। और जो देखो आप जो बोले थे लोग वही किया है, प्रोविजन वाला काम, जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है। तो ठीक है चलो, डिस्काउंट अलाउड लिखा, कैरेज आउटवर्ड लिखा, सैलरी में देखो आउटस्टैंडिंग ऐड किया, इंश्योरेंस में देखो प्रीपेड माइनस किया, रेंट में भी देखो प्रीपेड माइनस किया, वही 3/15 6/18 करके। प्रोविजन फॉर बैड डेट देखो जो आप बोले थे 2190 का नया प्रोविजन क्रिएट किए, इस साल का बैड डेप्ट ऐड किए और पुराना वाला प्रोविजन माइनस किए। इस साल का बैड डेप्ट अलग भी दिखा सकते थे आप, बैड डेप्ट अलग प्रोविजन अलग दिखा सकते थे। ये लोग क्या किया, बैड डेप्ट प्रोविजन को ऐड करके, और जो पुराना प्रोविजन है देखो 1750 था ना ट्रायल बैलेंस में, देखो उसको क्या किया यहाँ पे माइनस, जो आप बोले हमको ट्रीटमेंट। उसके बाद डिप्रिसिएशन माइनस किया, प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर एंड फिक्चर का, तो आ गया नेट प्रॉफिट। इसके बाद बैलेंस शीट बना दिया, देखो प्लांट एंड मशीनरी से डिप्रिसिएशन माइनस किया, फर्नीचर से माइनस किया, स्टॉक को लिखा, डेटर को लिखा, देखो बैड डेप्ट, देखो पहले 45,000 में से पहले बैड डेप्ट माइनस किया, देखो उसके बाद जो फिगर है उस पर प्रोविजन निकाला, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, और देखो दोनों आप जो बोले थे ना प्रीपेड दोनों लिख देंगे, इंश्योरेंस का और रेंट का प्रीपेड वो लिख दिया। इधर में देखो कैपिटल लिखा 71,400, उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट आया वो ऐड किया। देखो दो ड्राइंग माइनस किया, एक तो नॉर्मल ड्राइंग, एक इनकम टैक्स को भी ड्राइंग बोल के माइनस किया। बात किए थे ना आपने कि इनकम टैक्स भी एक टाइप का ड्राइंग हो गया, क्योंकि मालिक के लिए बिजनेस पेमेंट किया है। फिर संडे क्रेडिटर लिखा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और बैलेंस शीट मैच हो गया। तो अगला सम से बढ़े, इसको थोड़ा फटाफट करेंगे, क्योंकि इसका जो आइटम कॉमन मिलेगा वो आइटम को ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो अनकॉमन आइटम मिलेगा उस पर थोड़ा बात करते हुए चलेंगे। तो देखो द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी ऑन 31st March 2017, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट
31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। आपको परचेज दिया है, बोलते जाओ फटाफट, इस बार थोड़ा स्पीड बोलोगे। ट्रेडिंग का डेबिट, वेरी गुड। सेल्स, क्रेडिट, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट दे रहे हो कि मिल रहा है? डेबिट है, दे रहे हैं। वेरी गुड। हम भी यही देख रहा था आप कैसे जज करने वाले हो इसको। डिस्काउंट ऑन सेल्स डेबिट में दिया, पहला बात तो इसका मतलब डेबिट है, मतलब डिस्काउंट अलाउड है। और दूसरा बात बेटा, आप माल बेचोगे, आप माल बेच रहे हो तो आप ही तो डिस्काउंट दोगे, सामने वाला पैसा भी देगा, सामने वाला ही आपको डिस्काउंट नहीं देगा। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग डेबिट, कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, एसेट, मिस्टर हरीज कैपिटल, लायबिलिटी, ड्राइंग, लायबिलिटी, कैपिटल से माइनस बोलना हर बार, ड्राइंग जब भी मुंह में आए तुरंत बोलो कैपिटल से माइनस। लाइबिलिटी ठीक है आपका, लाइबिलिटी साइड में जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कैपिटल से माइनस। रेट्स एंड टैक्सेस, टैक्स तो देना है, लायबिलिटी होगा। देना है कहीं बेटा, कहीं पेएबल बोला है जो देना है? जब पेएबल या रिसीवेबल वर्ड नहीं अटैच होना, मतलब दे चुके या ले चुके हैं, तो रेंट एंड टैक्सेस दे चुके, एक्सपेंडिचर है। सैलरीज, पीएल डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीफोन्स, ये है क्या, एक मिनट। नहीं बेटा, पोस्टेज एंड टेलीफोन, पोस्टेज मतलब होता है कि जैसे थोड़ा कोई कुरियर फुरियर करते हैं तो सबका खर्चा लगता है ना। नहीं, हम पीएल डेबिट नहीं, वो हम समझे, हम वही दिमाग में सोचे इसके बिना रुकेगा कि नहीं रुकेगा। नहीं नहीं, सोचे ये टेलीफोन इसके पास है, वही तो नहीं है। टेलीफोन तो टेलीफोन हो गया आपका, एक तरीके से बोल सकते हो कि मोबाइल में रिचार्ज मारे हो या टेलीफोन लैंडलाइन बिल पेमेंट की होती है, एक टाइप का एक्सपेंडिचर है जो इनडायरेक्ट है। कमीशन पेड टू सेल्समैन, कमीशन पीएल डेबिट, वेरी गुड। इंश्योरेंस, ये तो भी किए थे, पीएल डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स फिटिंग्स, एसेट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के बिना भी रुकेगा नहीं, पीएल डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये पीएल डेबिट, हाँ क्योंकि इसमें हो गया जिराक्स का खर्चा, पेन पेंसिल का खर्चा। मोटर कार, मोटर कार एसेट होगा, हाँ एसेट है बेटा, गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी। पेड डेप्ट, एक्सपेंडिचर। कैश डिस्काउंट, आप डिस्काउंट दे रहे हो, हाँ, ये भी डिस्काउंट अलाउड। हाँ। जनरल एक्सपेंस, पीएल डेबिट, कैरेज इनवर्ड, माल को अंदर लाने का भाड़ा, ये अंदर लाने का तो ट्रेडिंग डेबिट में, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। कैरेज आउटवर्ड, पीएल डेबिट, हाँ नहीं रुकेगा। वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट, संडे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर चला जाएगा लाइबिलिटी, डेटर एसेट। एसेट, चलो एडजस्टमेंट पे आ जाओ फटाफट। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया 1,45,000, डबल डबल इफेक्ट बोलना है। नहीं है, हाँ सॉरी क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डबल डबल इफेक्ट बोलना है। हाँ, तो ये ट्रेडिंग का इसमें क्रेडिट हम्म, और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो बेटा स्टॉक कोई भी हो आपका एसेट ही होता है, ओपनिंग हो या क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट ही होगा ना। एसेट है। हाँ एसेट। मिस्टर हरी टुक ओवर पर्सनल यूज गुड कॉस्टिंग ₹5,000 आउट ऑफ द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। हाँ बोलो बोलो। ड्राइंग है तो कैपिटल से माइनस, एक तो कैपिटल से माइनस, दूसरा क्या निकाला है बेटा, पैसा निकाला है कि क्या निकाला है बिजनेस से? गुड, गुड्स निकाला है। और कहाँ से निकाला, क्वेश्चन खुद बोला है देखो। परचेजेस से सब्ट्रैक्ट, हाँ एकदम, वैसे भी नहीं बोला तो भी हम परचेज से माइनस करते हैं। अच्छा, फर्नीचर परचेज 10,000 ना, ये मस्त एडजस्टमेंट है, सोच के बोलना, और अच्छे से सोचोगे तो बिल्कुल बोल पाओगे, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। परचेज फर्नीचर 10,000 रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेजेस। तो परचेजेस में गलती से चला गया, फर्नीचर परचेज किए थे, गलती से गया है, सही है, हाँ सही है। क्वेश्चन में यही बोला है कि एक फर्नीचर खरीदे हैं
एक फर्नीचर खरीदे हैं जैनी जो गलती से परचेज में डल गया। जाना था वो एसेट में, हाँ बिल्कुल, जाना था वो फर्नीचर में फर्नीचर में, तो नहीं गया। और जो परचेजेस है उसमें रेक्टिफाई करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे और दूसरा इफेक्ट, और इधर ऐड कर देंगे फर्नीचर। वेरी गुड। और एक बात ध्यान रख लेना आप कि जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो इस पे भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये फर्नीचर में पहले से ऐड नहीं, तो आप ऐड करके डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। चलो नेक्स्ट, 5000 ड्यू फ्रॉम अ डेटर इंक्लूडेड इन सन्डी डेटर हैज बिकम बैड, मतलब बैड डेप्ट हो गया 5000। बैड डेट सब्ट्रैक्ट हाँ, तो डेटर से माइनस और एक इफेक्ट, और एक इफेक्ट बैड डेट पीएल डेबिट। वेरी गुड। क्रेडिटर इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 4000 to the creditor Mr. Ram in respect of which it has been settled that only 1000 is to be paid to him। मस्त है, अच्छा एडजस्टमेंट है। सोचो अच्छे से, लाइन पढ़ो फिर खुद बोलो। नहीं वो तो समझे, 4000 का वो क्रेडिट था, क्रेडिटर था, सेटलमेंट होकर के अब 1000 देना है। हाँ, तो 3000 से मेरा क्रेडिटर क्या हो रहा है, कम रहा है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्रेडिटर से कम कर देंगे। और क्रेडिटर घटना मेरा फायदा कि नुकसान, फायदा। तो पीएल के क्रेडिट में चला जाएगा। समझ पाए? हाँ समझे। हाँ, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाना है 5%, तो वो तो ठीक ही है, डेटा माइनस बेड डेट माइनस करके जो फिगर है वहां से बना देना। नहीं वहाँ होगा एक पीएल के डेबिट में। परफेक्ट। डिप्रिसिएशन भी तो एक एसेट से माइनस एक पीएल के डेबिट में। सेल्समैन इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स। अब एक मजेदार चीज देखो जेनी, यहाँ पे कमीशन दिए थे ना, मैं कमीशन पेड टू सेल्समैन है मेरा 35,000, ठीक है। मेरा सेल कितना है बेटा, 4,20,000। हमको सेल्समैन को कमीशन देना था 10% ऑन सेल्स, तो 4,20,000 का 10% मतलब 42,000 देना था हमको। हम दिए कितना अब तक, केवल 35,000। तो बाकी कितना हुआ, 5-7 4,20,000 नहीं, 4 लाख ही है ये। सेल्स मेरा बेटा 4,20,000। अच्छा, 20,000 का वो रिटर्न है। सेल्स रिटर्न कहाँ पे है क्या, रिटर्न आउटवर्ड नहीं, तो फिर तो 4,20,000 है बेटा सेल्स। 20 है। हाँ, क्या देख रहे हो आप, देखो हम सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 8 है ना। नहीं हम उधर नीचे आ गए थे तो वही सेल्स का उधर वैल्यू देख रहे थे, 4 लाख है। 4 लाख ये लोग कैसे लिख दिया, रुक जाओ, नोट 2 बोल के कुछ लिखा है, नोट 2 तो कुछ है भी नहीं। नहीं वो कुछ होगा, सेल्स रिटर्न कुछ होगा। रुको देखना पड़ेगा ना, है क्या नहीं वो तो देखें, होगा कैसे वो है, एज्यूम क्यों करें। ये लोग पागल लोग हैं। बड़ा वियर्ड नोट रहता है इसका, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना। वही तो बात है, ये लोग क्या किए कहाँ पे, हमको तो कहीं पे भी रिटर्न तो हमको इस सब में रिटर्न तो कहीं दिखाई नहीं दिया हमको भी। याद नहीं है। नहीं, हम तो देखा, हम दोबारा चेक कर लिया हम तो। एक मिनट रुको खाली, ये लो 20,000 उड़ाया हर जगह से, क्यों उड़ाया भाई। सर इसका भी आंसर मैच नहीं कर रहा होगा इसीलिए। नहीं 20,000 कहाँ है, अच्छा डिस्काउंट ऑन सेल दिया तो है, 20,000 है ना, 4,20,000 का सेल के डिस्काउंट ऑन सेल्स मतलब ट्रेड डिस्काउंट हो गया, अपना गलती हुआ बहुत बड़ा। नीचे भी देखो, नीचे में कैश डिस्काउंट दिया है अपने को, नीचे में कैश डिस्काउंट दिया है, और ये डिस्काउंट ऑन सेल्स मतलब हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या कहते हैं अपने, सेल से डायरेक्ट माइनस। 35,000 दिया हुआ है। हाँ, तो 4,20,000 में से 20,000 माइनस कर दिए, तो मेरा 4 लाख का सेल है बेटा, 4 लाख पे 10% मतलब 40,000 कमीशन होना चाहिए था, हम दिए केवल 35,000, तो बाकी 5,000 आउटस्टैंडिंग कमीशन होगा। इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। इसका दूसरा ये कहाँ होगा, एक तो हो जाएगा बेटा है तो लाइबिलिटी। हाँ वेरी गुड, देने आउटस्टैंडिंग है ना, दिए नहीं है अब तक, तो लाइबिलिटी में चला जाएगा, और एक मेरा कमीशन में ऐड हो जाएगा।
पीएल डेबिट में, ठीक है ना। तो देखो ये लोग यही किया पूरा। सेल्स लिखा 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000, परचेज वेजेस कैरेज इनवर्ट, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। इधर में देखो ये रहा क्रेडिटर जो मेरे को 3,000 का छूट दिया ना, वो लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा। इधर में सैलरी, पोस्टेज, रेट एंड टैक्सेस, सेल्समैन कमीशन देखो ये रहा 35,000 प्लस 5,000। इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग, बेड डेप्ट, कैसेट डिस्काउंट, जनरल एक्सपेंस, कैरेज, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, सब लिखा। इस बार नेट लॉस आ गया इस क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट आता है ना हर बार अपना, इसमें नेट लॉस आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लॉस आ गया तो लॉस आने दो। हाँ, अपने को क्या करना है, उसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे नेट लॉस दिखा देंगे 15%, ये वाला फिगर। बाद बाकी तो सब आपको पता ही है आइटम कौन सा कहाँ पुट हो रहा है। इसका बैलेंस शीट शायद हम मतलब स्कैन करते वक्त हम बैलेंस शीट लेना भूल गया, आप बनाना बैलेंस शीट। हाँ चलो एक सम सॉल्व फटाफट, लास्ट सम आज के लिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ अविनाश ए ट्रेडर। आपको बोला है कैपिटल अकाउंट दिए है, हम अब आइटम्स को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम एडजस्टमेंट में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं फटाफट। तो हाँ, तो हम आपका आइटम फटाफट हम ही बोलता जा रहे हैं एक बार, आप खाली मेरे साथ देखते जाओ कि आपका भी जल्दी जल्दी आता है क्या। तो कैपिटल चला जाएगा, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, ये वर्ड बड़ा काम का है, हालांकि कोई इंपैक्ट नहीं है। फ्री होल्ड, कभी कभी ये लोग वर्ड यूज करेगा फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, और कभी कभी वर्ड यूज करेगा लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये फ्री होल्ड मतलब कहीं गिरवी नहीं रखा हुआ ये लैंड एंड बिल्डिंग, और लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग बोल देना मतलब कहीं गिरवी रखा हुआ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बुक्स में, बट ये नाम में फर्क पड़, नाम खाली मतलब समझने लायक चीज है, ये मतलब अच्छा चीज है जानने लायक। तो लीज है तो फिर मतलब आप कहीं गिरवी रख के रखे हो, आप लीज पे, लायबिलिटी भी तो नहीं 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 नहीं, वो तो लोन लिए होगा, वो तो लोन में चला ही गया होगा। आप लोन लेते वक्त, लोन तो लायबिलिटी हो ही गया होगा ना आपका, आप लोन लेते वक्त ये एसेट गिरवी भी रखे हो, तो उससे क्या, एसेट तो आप ही का है, गिरवी है तो क्या हुआ, गिरवी का अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होता। तो लोन लेने का एंट्री तो ऑलरेडी हो ही चुका होगा ना, तो दोबारा हम लायबिलिटी क्यों रखे, दो लायबिलिटी थोड़ी ना मेरा, हम लोन भी चुकाएंगे और जमीन भी दे देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो हम बस खाली नाम के आगे लिख दिया जाता है ताकि कोई बैलेंस शीट पढ़े ना आपका, तो उसको ये क्लियर हो कि अच्छा ये जमीन गिरवी रखा हुआ है। मतलब इन्वेस्टर्स को जनरली, जैसे बैंक लोन लेने जाते हैं, कोई मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है मेरे बिजनेस में, उनको ये चीज क्लैरिटी मिलना चाहिए, इस चीज का डिस्क्लोजर होना जरूरी है कि मेरा कौन सा एसेट गिरवी है और कौन सा एसेट फ्री है एकदम। तो नाम के आगे फ्री होल्ड या फिर लीज होल्ड लग जाता है, जैसे इसके नाम के आगे फ्री होल्ड लगा दिया तो ये आपको समझाना चाह रहा है कि इसका लैंड एंड बिल्डिंग कहीं गिरवी नहीं है। चलो ठीक है, फर्नीचर, तो ये फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग होगा, फर्नीचर ये सब एसेट में जाएगा बैलेंस शीट के। परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सेल ट्रेडिंग क्रेडिट, डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, इंश्योरेंस पीएल डेबिट, जनरल एक्सपेंस पीएल डेबिट। देखो सैलरीज एंड वेजेस, तो पीएल डेबिट, हाँ, और ये वेजेस एंड सैलरी हो जाता है ट्रेडिंग डेबिट। अच्छा, ड्राइंग कैपिटल से माइनस, बेड डेट पीएल डेबिट, बैलेंस एट बैंक बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब आपके पास दो तरीके, आप जो करना चाहो, आप इस साल के प्रोविजन से माइनस करना चाहो या फिर पीएल क्रेडिट में गई लो, हमेशा माइनस ही करो, तो आप भी वही करो, और आपको भी वही आया था पहली बार दिमाग में, तो आपका जो दिमाग में आया वही फॉलो करो। डिस्काउंट अलाउड पीएल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल क्रेडिट, स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग स्टॉक मतलब 1/1 को दिया, 1 जनवरी को मतलब ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, रेट्स पीएल डेबिट। चलो अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। रेट्स मतलब वही रेट्स, टैक्सेस, रेंट एंड रेट्स, ये सब होता है कुछ पेमेंट, छोटा मोटा पेमेंट से। चलो स्टॉक इन ट्रेड एडजस्टमेंट में दिया है तो क्लियर है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है मतलब ट्रेडिंग डेबिट और बैलेंस शीट एसेट। अगला आइटम क्या, 31 दिसंबर 2016 को इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 100 रुपया एडवांस पेमेंट है, तो इंश्योरेंस से माइनस होगा पीएल डेबिट में और बैलेंस शीट में एसेट में चला जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग बोला है, बढ़िया बात है, तो माइनस हो जाएगा, वेजेस ऐड हो जाएगा सैलरीज एंड वेजेस में और चला जाएगा पीएल बैलेंस शीट का लायबिलिटी में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो भी क्लियर है, डेटर से माइनस,
बोलो। ये जो सैलरीज एंड वेजेस का जो आप बोले तो सैलरीज पहले होगा तो वो पीएल में जाएगा, बट ये जो एडजस्टमेंट पूछा है ये लोग गलती किया, गलती लिखा ऊपर, जब सैलरी एंड वेजेस लिखा तो यहाँ भी सैलरी एंड वेजेस ही लिखना चाहिए था। आप ट्रायल बैलेंस में, वेजेस और सैलरीज लिख करके पीएल में डाल दिया है। हाँ ये लोग गलती की है, क्योंकि एक्चुअली में ये लोग का सम में पहला नाम सैलरीज एंड वेजेस ही है, तो डलना तो पीएल में ही चाहिए था। ये लोग पीएल में देखो गलती लिखा वेजेस एंड सैलरी, जबकि सैलरीज एंड वेजेस लिखना चाहिए था। ठीक है, बुक मिस्टेक की है इसमें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, मालूम है डेटर से माइनस होगा और पीएल डेबिट में चला जाएगा। अब आता है देखो एडजस्टमेंट, एक मस्त, पहले छठा एडजस्टमेंट भी खत्म कर लेते, वो भी बच्चा वाला है। बट अब 440 का डिप्रिसिएशन देना है फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे, बढ़िया बात है, अमाउंट खुद ही बता दिया। ठीक है, फर्नीचर से माइनस करेंगे और डिप्रिसिएशन दिखा देंगे पीएल डेबिट में। और इसके अलावा बोला मोटर वैन पे 20% पर एनम का डिप्रिसिएशन, तो मोटर वैन पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके पीएल डेबिट में दिखा देंगे और मोटर वैन से माइनस कर देंगे। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 5, लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट है, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बीकॉम में लोग यही करता है कि एडजस्टमेंट को ना लंबा चौड़ा ज्ञान बना देते हैं लोग। तो देखो, ऑन 1 जनवरी 2016 अविनाश परचेज अ मोटर वैन फॉर द बिजनेस ऑफ 40,000। देखो ये मोटर वैन पहले से नहीं था बेटा, देखो आपका आइटम में कहीं मोटर वैन नहीं था ट्रायल बैलेंस में, मतलब ये नया खरीदा गया ड्यूरिंग द ईयर में, जिसका एंट्री करना कोई भूला लगता है। तो 1 जनवरी 2016 को अविनाश एक परचेज किया मोटर वैन, साल का फर्स्ट डे परचेज कर लिया था, फिर भी अकाउंट्स में डालना भूल गया। चलो ठीक है। एंड फर्नीचर फॉर बिजनेस कॉस्टिंग ₹2000, एक 2000 का फर्नीचर भी खरीदा था उस दिन। ही पेड फॉर बोथ मोटर वैन एंड फर्नीचर विद चेक ड्रॉन ऑन हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट, वो दोनों का पेमेंट अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट से कर दिया। अब आप इसको क्या मानोगे? कंपनी के लिए लायबिलिटी है। कैपिटल मान लो ना बेटा, ओनर बिजनेस में कुछ भी लेकर आए तो वो कैपिटल क्या लाएगा, और ओनर बिजनेस से कुछ भी लेकर जाए तो वो ड्राइंग क्या लाएगा। तो बेटा आप इसको कैपिटल मान लो। तो पहला बात तो सर ये कैपिटल हो गया, तो अब कहां कहां इसका इफेक्ट जाएगा, एक तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा पूरा 40,000 भी और 2,000 भी, प्लस ये 40,000 मेरा बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा मोटर वैन बोल के, और ये 2,000 फर्नीचर में ऐड हो जाएगा एसेट बोल के, क्योंकि वो प्राइवेट अकाउंट से पेमेंट किया इसलिए कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ उसका। तो ये फर्नीचर और मोटर वैन दोनों मेरे एसेट में चला जाएगा और दोनों ही कैपिटल में ऐड हो जाएगा। चलो यहां तक हुआ। अब बोला अविनाश ऑल्सो टुक फ्रॉम द बिजनेस गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 फॉर हिज प्राइवेट यूज, वो 2,500 का गुड्स भी प्राइवेट यूज के लिए निकालिए, तो वो भी ड्राइंग बोल के माइनस हो जाएगा और परचेज से माइनस हो जाएगा। देखो लास्ट में लिखा नो एंट्री हैव बीन मेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस रिगार्डिंग दिस ट्रांजेक्शन, इन सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई एंट्री नहीं किया हो, तो आप कर लो। तो ये बाद में तो फिर एट द एंड इतना सब करने के बाद तो इसका भी तो मोटर वैन का भी तो डिप्रिसिएशन जाएगा। तो नीचे डिप्रिसिएशन का दिया तो है बेटा 20%। अच्छा वही दिया था। फर्नीचर का भी आपको डिप्रिसिएशन का फिगर दिया तो 440, तो वो तो हो गई, प्लस बोला कि इनका एंट्री होना भूल गया। हाँ इनका एंट्री होना भूल गया ये लोग बोल रहे हैं, तो इनका एंट्री अब करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सम्स आप करोगे, कॉन्फिडेंस आया? एक ही सम बचा ही है, वेरी गुड। फिर और सम्स हम दे देगा आपको, एक बार ये एक और खत्म करो 11 नंबर। तो है इधर वो तो। हाँ बुक तो है ही, आप वहां से भी प्रैक्टिस करो, और ये एक सम करो, ये 4-5 सम आप ठीक ठाक कर लो, आपका काम मोटा मोटी हो जाएगा, और बाकी बुक से करते रहो। जहाँ अटकोगे एडजस्ट, देखो आप एडजस्टमेंट में अटकोगे जेनी, तो एडजस्टमेंट में जहाँ अटकोगे हमसे पूछो कहाँ जो अटक रहे हो वाला एडजस्टमेंट करेंगे अपन। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू।